पिछला साल गया 2024, इसमें मैंने 6th 7th 8th 9th और 10th इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी कंप्लीट कर दी थी कि मेरी जितनी भी नोटबुक्स हैं उन सभी नोटबुक्स के अंदर मैंने स्पीचेस लिख रखी हैं। हालाँकि मुझे पता ही नहीं है, मेरा मन किया मैंने लिख दिया, सुबह काम करो, शाम को काम करो, रात को काम करो, सुबह 4 बजे उठ के काम करो, खुद का भी पढ़ो, पढ़ाओ भी। जमाल में जब मैं आई थी तो मैं 12th क्लास में थी। मई के अंदर मैं और दिलजोत अकेले थे एनसीईआरटी पे, बुक्स पे कि कहाँ से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, सिलेबस ऐसा क्यों बनाया। इसमें करीबन 35 किताबें तो यूपीएससी की हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं करूंगी मेरे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये जो मेरा बैग है इसमें मेरी पुरानी बुक्स, नोटबुक्स, नई बुक्स, नोटबुक्स सब है। वैसे एक्चुअली मेरा पूरा बेड भरा हुआ है बुक से, नोटबुक से, और मेरी बुक्स रखने की जगह थी नहीं बेड में, तो मैंने ये बैग मंगवाया जिसमें मैंने इसमें सारे बुक्स और नोटबुक्स को रखा। इसमें करीबन 35 किताबें तो यूपीएससी की हैं और मेरी अदर जो बुक्स, नोटबुक्स हैं वो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैं मेरी जर्नी को अगर बताऊँ आपको तो मैं माता नारी देवी विद्यापीठ से बोल रही हूँ, जिसे पहले हम द सैनिक अकेडमी के नाम से जाना करते थे, जो कि चोपटा में हुआ करती थी। 3 साल से मैं इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। ये मेरा चौथा साल है जिसमें मैं टीच कर रही हूँ। 3 साल से मैं पढ़ रही थी और अब मैं टीच कर रही हूँ। जो भी जर्नी रही है, जो सब कुछ रहा है वो मैं बताना चाहूँगी। यहाँ आने से पहले मेरे को कोई ये नहीं पता था कि मुझे करियर ऑप्शन कौन-सा चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको मेरी नोटबुक में दिखाऊँगी कि मैंने पहले हैकिंग को भी चूज़ किया है, कभी आइएलटीएस को चूज़ किया है, जर्मन कोर्स को शुरू करने के लिए सोचा है, सीए बनने के लिए सोचा है। तो मैंने काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस को ऊपर-ऊपर से, अंदर से, कइयों को डीप से, कइयों को ऊपर-ऊपर से देखा है। यहाँ आने के बाद मेरा एक गोल सेट हुआ है, जिसके ऊपर मैं अब लगी हुई हूँ और 1 से 2 सालों से लगी हुई थी। बीच में मेरा डिस्ट्रैक्शन भी गैप आया 2 से 3 महीने का, उसमें भी मैं डिस्ट्रैक्ट हुई थी। मैंने ये सोचा था मुझे कुछ और करना चाहिए या मुझे क्लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, लॉ करना चाहिए, फॉरेन जाना चाहिए। उस डिस्ट्रैक्शन में भी मैंने सोचा था, बट आफ्टर ऑल जब मैं वापस यहाँ आई तो मेरा फिर से एक गोल अप सेट हो गया कि हाँ, मेरे को यही करना है। तो मैं आपको सब दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था, क्या-क्या नहीं। ये तो मेरी बुक्स हैं। ये मेरी 12th की बुक है, हिस्ट्री, और ये 7th की बुक है। मेरे पास 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबका कंटेंट पड़ा है मेरे बैग में, मेरे बेड में और मेरे इस बैग में भी। और कुछ एक चीज़ें लाइब्रेरी में पड़ी है स्कूल की, उसमें पड़ी है। मैं लाइब्रेरी में कई बार रखना नहीं चाहती बिकॉज़ ऑफ लाइब्रेरी में सामान इधर से उधर भी हो सकता है, कभी भी कोई भी ले भी सकता है। तो मैं मेरा सामान वहाँ नहीं रखती हूँ जल्दी से। दैट्स व्हाई मेरा सारा मेरे पास पड़ा है सामान। एक्चुअली मैं बताऊँ आपको तो ये जो पिछला साल गया है 2024, इसमें मैंने 6th 7th 8th 9th और 10th इसकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी कंप्लीट कर दी थी और 11th-12th की मेरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है विद नोट्स। एवरीथिंग इज़ विद नोट्स। मैं नोट्स भी आपको दिखाऊँगी कि हाँ, मैंने बनाए हैं अलग-अलग नोटबुक्स, अलग-अलग बुक्स में। कुछ बेड में है तो मैं वो निकाल के आपको नहीं दिखा पाऊँगी। बट हाँ, इस बॉक्स में, इस बैग में जितनी भी बुक्स, नोटबुक्स हैं, मैं आपको वो ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि उसमें क्या है, क्या नहीं है। ये है मेरी एलएमएच की नोटबुक। इसे मैं एलएमएच ही बोलती हूँ और इसके अंदर थोड़ा मेरा पर्सनल कंटेंट है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी तारीख तक मैं क्या कर पाऊँगी। ये सारा मैंने लिख रखा है कि 6 जून को मैंने स्टार्ट किया है, देन मैं क्या करूँगी, मेरी टीम मेंबर्स कौन है और कैसे वो टीम मेंबर्स चलेंगे, कितने साल से पहले-पहले मैं जो मेरे को करना है वो मैं करूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख रखी हैं। मेरे को शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, इकोनॉमी को कैसे कंप्लीट करना है, स्पीच कब किसके ऊपर देनी है, वो सारे इसके अंदर नोट डाउन करके रखे हैं कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये मेरे लिए एक हेल्पफुल चीज़ भी रही है बिकॉज़ ऑफ जब आप इस तरीके से नोटबुक से बुक्स को बनाते हैं तो अपना माइंड क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसके बाद ये मेरी फेवरेट नोटबुक। ये जो नोटबुक है, ये मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी। ये जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, तो मैंने डेट डाल रखी है 28 मार्च 2023 आई स्टार्टेड माय जर्नी। 28 मार्च 2023 को मेरा हिस्ट्री का एग्ज़ाम था और उसी दिन एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद मैंने नोटबुक ली है और एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद मैंने कहा ना कि मैंने बुक्स खरीदनी शुरू कर दी थी। वैसे 2023 में मैंने कुछ किया नहीं था, किया मैंने 2024 में आके, पर 23 में मैंने सामान खरीदना, सोचना सब शुरू कर दिया था। तो ये मेरी स्टार्टिंग है, ये देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस 12th की सारी क्लासेस के नोट्स हैं। स्टार्टिंग के अंदर जो पॉइंट्स आएँगे सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं। इनके बाद में लास्ट में डिटेल नोट्स शुरू हो जाते हैं कि मैंने लिखा, कैसे लिखा, किस तरीके से इस चीज़ को बताया, ये सारा मैंने इसमें बताया। स्टार्टिंग में शॉर्ट्स के साथ, शॉर्ट नोट्स के साथ, लास्ट में लॉन्ग नोट्स के साथ। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है लेकिन इसमें एक कमी भी रही है। कमी ये रही है कि मैंने हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। हैंडराइटिंग की वजह से जो नोट्स थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाए। देखिए सीजीएल का सब्जेक्ट सारे, एसएससी सीजीएल का क्या सब्जेक्ट आएगा, जुडिशरी में क्या सब्जेक्ट्स आएँगे, ये सारे मैंने लिख रखे हैं। मैंने एक गोल भी बनाया था कि मुझे टीचर या फिर गाइडर बनना है। हालाँकि वो मैं अभी एज़ अ टीचर बन रही हूँ। अभी मैं पूरी तरीके से बनना तो नहीं सीखी हूँ बट या आई एम ट्राइंग टू बी अ टीचर। एवरीथिंग। और ये हमारा रिजल्ट था 10th का, तो इसी कॉपी में लिखा था। बैच नंबर 3rd, बैच 3rd का रिजल्ट क्लास 10th जिसमें 16 स्टूडेंट थे, 16 के 16 मेरिट में थे। ये इनका रिजल्ट है। विद 98, 96, 94, 93, 92%, 89 किसी भी बच्चे के 80 से कम परसेंट नहीं थे उस टाइम पे। ये सारा मेरी नोटबुक में रिकॉर्डेड है। शेड्यूलिंग करा था, क्या करती थी मैं, मैनेजमेंट होती थी, सारी मैंने बहुत कुछ सीखा है और
ये सारा कुछ मेरी नोटबुक्स में मिल जाएगा क्योंकि मैं कोई भी चीज़ काम करती हूँ, तो वो लिख के करती हूँ, तो वो सारा कुछ मिल जाता है कि हाँ, मैंने उस टाइम पे ये किया था, उस टाइम पे ये किया था। तो उस टाइम मेरे से बनता तो कुछ नहीं था, पर हाँ, मैं लिख के बैठ जाती थी कि मैम को ऐसे-ऐसे लेक्चर देने हैं, इसको ऐसे लेक एज़ लाइक अ प्रिंसिपल कि मैं ही हूँ, मेरे को ही देखना है और ये उस टाइम पे होता था और मेरे को अच्छा लगता था। फिर ये जो बुक थी, इस नोटबुक मेरे को मोहन सर ने बोला, मेरे चाचू ने बोला कि इसके अंदर ना राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने नई नोटबुक लगाई, बस इसका कवर देख के। मेरे को कवर इतना पसंद आ गया ऊपर से, तो मैं नोटबुक खरीद ही लाई कि हाँ, ये लेनी है और स्टार्टिंग में जब मैंने इसे स्टार्ट किया, तो सुंदर-सुंदर राइटिंग के साथ इसे शुरू किया लिखना, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। तो टाइम ही नहीं मिला आगे। टाइम नहीं मिला फिर मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अब ये नोटबुक ऐसे पड़ी है। अब एक धमाकेदार सी नोटबुक आएगी, हैप्पीनेस इज़ अ फुल टाइम जॉब। इसके साथ की एक नोटबुक थी। ये ग्रीन कलर है, उसका कलर पर्पल कलर था। तो मैं वो भी आपको निकाल के दिखाऊँगी। आज मैं दिखा दूँगी आपको। ये भी अनबॉक्स कर दूँगी और देन मैं अ, बेड से निकाल के भी दिखाऊँगी आपको कि मेरी नोटबुक बुक्स क्योंकि कुछ एक इसमें भी रहती है, जो इनके साथ मेल खाती हैं और वो कुछ बेड में है, कुछ बाहर है। तो उनको भी ऑर्गनाइज़ करना रहता है अभी। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा। अभी तो टाइम मैनेज मेरा लिटरली में हुआ है। तो वो बस हेक्टिक है बहुत ज़्यादा शेड्यूल। सुबह काम करो, शाम को काम करो, रात को काम करो, सुबह 4 बजे उठ के काम करो, खुद का भी पढ़ो, पढ़ाओ भी, तो वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस आ जाता है। अभी तो मुझे 2 लेक्चर फ्री मिले हैं क्लासेस से। तो करके आज मैं फ्री में वीडियो बना रही हूँ। सो ये जो स्टार्टिंग की मेरी बुक है ना, इसको मैंने इसी वजह से खरीदा था क्योंकि इसमें कलर्स थे अलग। मुझे इसमें लॉ पढ़ना था, तो लॉ पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अलग-अलग टाइप से लॉ पढ़ूँगी, सिविल लॉ होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, टोर्ट होंगे, तो मैं आराम से इसमें कवर अप कर पाऊँगी। क्योंकि जब मैंने 3 इयर्स का गैप लिया था, मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हुआ ये था कि मैं 10th में नीट की तैयारी करती थी। मेरे को 10th में एसएसटी बिल्कुल नहीं आती थी। आई वाज़ अ साइंस स्टूडेंट, मेरी साइंस बहुत अच्छी थी, फिजिक्स में टॉपर आ करती थी और बायो में मेरी ठीक थी, अच्छी थी। केमिस्ट्री में भी मॉडरेट था सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं नीट करती हूँ। मैंने 3 से 4 महीने फुल नीट की तैयारी की। बाद में मैंने नीट को छोड़ दिया। रीज़न्स थे कि भई मेरे को कॉलेज नहीं स्कूल नहीं मिल पाया क्योंकि जो स्कूल था हमारा, उसमें मैं थी नहीं और देन आफ्टर मैंने नया स्कूल जो हमारा अब है द सैनिक अकेडमी मैंने उसको जॉइन किया। तो यहाँ पे मेरे पास मेडिकल लेने के ऑप्शंस नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अगर यहीं पे जाना है तो आप आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स के चक्कर में फिर मैंने सोचा मैं लॉ करूँगी। मैंने लॉ को चूज़ किया कि इट्स ओके कोई भी प्रोफेशन मिले हमें हमारा 100% देना है। तो मैंने लॉ को चूज़ कर लिया। फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की और वो अब तक रुकी नहीं है। मैंने लॉ की पढ़ाई की थी, अभी भी मैं करूँगी और ये मेरा स्टार्टिंग था कि मैंने लॉ को खुद से पढ़ना शुरू किया था। मैं क्लैट की तैयारी करना चाहती थी इसीलिए। और क्लैट का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। उसमें भी फाइनेंशियल कंडीशंस आगे आ जाती है कि जो कॉलेज है उनकी फीस ज़्यादा थी, अगर क्लैट क्लियर हो भी जाता तो कॉलेज मिलना मुश्किल था। इस वजह से मैंने सिर्फ प्रिपरेशन के दौरान ओनली लॉ को ऊपर-ऊपर से पढ़ा था, जो कि बेसिक्स थी सब कुछ चीज़ें और ये मेरे आगे भी काम आएँगी। तो मैं इसको एज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं मानूँगी। मैं किसी भी चीज़ को नहीं मान सकती क्योंकि हर एक चीज़ अपना एक इम्पैक्ट डालती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ स्टार्टिंग की थी मैंने। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जितना मैंने पढ़ा गया मैंने इतना पढ़ा डिटेल में। फिर मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि वीडियो लेक्चर्स इतने थे। ऑफलाइन अगर क्लासेस तो और मज़ा है, पर वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे इतने थे, कोर्स लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा आई विल बी अ रिसर्चर क्योंकि मैंने कोई वो तो किया नहीं था, मुझे पता तो था नहीं रिसर्चर कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी बंदा बैठ के रिसर्च कर सकता है। तो मैंने तो रिसर्च करनी शुरू कर दी। एनसीईआरटी पे, बुक्स पे कि कहाँ से आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, सिलेबस ऐसा ही क्यों बनाया, एनसीईआरटी बोर्ड कैसे बना, ये क्या-क्या चीज़ थी, क्यों एनसीईआरटी की बुक्स होती है, सीबीएसई बोर्ड, ये मैंने सारी रिसर्च की। फिर मुझे अच्छा लगा पर रिसर्च आगे अधूरी रह गई, रिसोर्स इतने नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, रिसर्चेस करके आप वीडियो बनाएँगे। फिर मैंने यूट्यूब चैनल खोला, रिसर्च डाली उसके ऊपर, रिसर्च की मैं वीडियो डालती रही, जो भी मैंने रिसर्च की मैं वो बताती रही, पढ़ाती रही। जो भी मेरे नोट्स थे ये वाले, इस बुक वाले, वो मैंने सारे नोट्स उसमें कवर किए थे, सारे मैंने पढ़ाए थे। बट मेरे गुस्से की वजह से मैंने वो यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया था। बट हाँ, मेरे पास वीडियोज़ अभी भी पड़ी हैं वो सारी, मैंने सेव करके रखी थी। फ्लाइट सैंटियागो, ये भी मैंने एक रिसर्च वीडियो बनाई थी। मोमोज़ के ऊपर मैंने पूरी रिसर्च की थी कि कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। ठीक है? और उसके बाद में मेरे एक कीड़ा जागा आइल्स करने का। इसमें मैंने सोचा फॉरेन जाएँगे, मस्ती मारेंगे, कुछ नहीं डराएँगे हमें। मैंने ये सोचा था और लिटरली मैंने फिर तैयारी की आइल्स की। तो मेरी आइल्स की प्रिपरेशन शुरू होती है। एक्चुअली मैं बताऊँ ना मैं आपको बता रही थी कि जर्नी फिर मैं अकेडमी में आ गई थी। अकेडमी में आने के बाद पहले हम चोपटा रहे थे। चोपटा से फिर हमने बिल्डिंग शिफ्ट की चोपटा के अंदर ही गैलेक्सी एक्सिस में। देन फिर हम जमाल आए, जमाल हमारी खुद की बिल्डिंग हमने बनवाई और फिर जमाल के अंदर हमने 1 साल फिर से गुज़ारा। जमाल में जब मैं आई थी तो मैं 12th क्लास में थी और फिर मैं यहाँ से 12th क्लास के बाद में 3 महीने के लिए चली गई थी। फिर मैं दोबारा आई थी और जब मैं दोबारा आई थी तो मैं एज़ अ टीचर आई थी। पहले मैं एज़ अ स्टूडेंट आ गई थी। तो जो वो 3 महीने का गैप था जिसमें मैं गई थी, उस 3 महीने के गैप में इतना चेंज लेके आई मैं। पहले तो मेरा सीयूईटी क्लियर हुआ, मुझे थियोरेटिकल कॉलेज मिला और उसके बाद मैं वहाँ जा नहीं पाई। गुदगुदी सी तो है थोड़ी-सी पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस तो बनता है, ठीक है? और किस लिए बनता है वो नहीं पता। उसके बाद में थियोरेटिकल कॉलेज से नहीं मिल पाया, फिर क्लैट की तैयारी की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्लैट की भी तैयारी की थी, बट फिर वहीं पे उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर उसके बाद में मैंने सोचा मैं फ़ॉरेन जाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि पापा लगे हुए थे कि जर्मनी का कोर्स जर्मन कोर्स कराना है, जर्मन लैंग्वेज सिखानी है। तो मैंने सोचा कि जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो साथ-साथ में ये भी हो जाएगा। सबने हाँ कर दी। उन 3-4 महीने फुल मैंने तैयारियाँ की कि भई हाँ, फ़ॉरेन नहीं जाना है अब तो। उन 3 महीनों के बाद मैं वापस से आ गई एज़ अ टीचर और फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे फ़ॉरेन नहीं जाना है और मैंने टिल मार्च तक जब मेरी बहन और हमारा जो बैच है क्लास 11 का जो मेरी टीम मेंबर्स हैं, तो मेरे टीम मेंबर्स के 10th के एग्ज़ाम्स थे। तो उस टाइम पे एज़ अ टीम तो थे ही नहीं हम तो बने हैं टीम जब वो 11th में हुआ है। जब 10th में थे तो उनके एग्ज़ाम्स थे और एग्ज़ाम के टाइम पे मैं यही सोचा करती थी कि हम फ़ॉरेन नहीं जाऊँगी, मैं तो फ़ॉरेन नहीं जाऊँगी, फ़ॉरेन पे ही होगा। और उन दिनों तैयारियाँ करते थे तो एक टीचर आते थे उन्होंने तैयारियाँ करानी शुरू की थी। लिखते थे, वही करते थे, इतना पता नहीं था तो चलने दिया कि भई अब अगर एक टीचर आया तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा टीचर है या बुरा टीचर है? अगर इंग्लिश स्पोकन आती नहीं है भई, अब वो सिखा रहा है तो हमारी समझ ये है ना, इंग्लिश स्पोकन नहीं सिखा रहा है तो हमें आएगी। अब उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा ना होगा तो उसको पता है, हमें कैसे पता? वो आया, वो चला गया। एक चीज़ और अच्छी की, मेरी जितनी भी नोटबुक्स हैं, उन सभी नोटबुक्स के अंदर मैंने स्पीचेज़ लिख रखी हैं। हालाँकि मुझे पता ही नहीं है, मेरा मन किया, मैंने लिख दिया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे को याद ही नहीं आया कि मैंने कोई स्पीच लिखी थी क्या? ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने स्पीच लिखी हुई है। The 5 key majors that plays a crucial role in personality development. Before talking about, we should remember interesting and stunning thought of Buddha. Your purpose in life to find your purpose is to find your purpose and give your whole heart soul to it. जो भी है, इंग्लिश में, हिंदी में सब में लिखा। ये पीटी का मेरा पूरा का पूरा कंटेंट कि मुझे पीटी के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितने ऐसे आएँगे, कितने समरी आएँगे, कितने रीडिंग के नंबर बनेंगे, क्या-क्या आएगा, लिसनिंग में क्या-क्या आएगा, वो सारा मैंने इसमें लिखा हुआ है। ये वोकैब्युलरीज़
अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, मैंने बीच-बीच में किया हुआ है कि कॉपी काम नहीं आई तो जब भी मैंने खोला, जो पेज खुला उस पेज पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये मेरी आदत रही है तब से कि जब भी मेरी कोई रफ कॉपी होती थी, जिसको मेरा इतना कोई काम नहीं जिसमें, उसको मैं खोलती थी, जो पेज खुलता था उसमें उसमें लिख देती थी। जो भी मेरा मन होता था क्योंकि मैं लिखने में ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ। अब मैं जैसे मान लो आपसे बात करूँ तो मेरे ऑब्वियस सी बात है हाथ हिल रहे हैं और अगर मैं एज़ एक बच्चे को कुछ बता रही होती तो शायद से मैं लिख रही होती कि हाँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये थोड़ी मेरी आदत है। सो टेक्स्ट सिस्टम मैंने पूरा पढ़ा था। मेरा मन था, मेरे साथ दिलजोत रही थी और मई के अंदर बच्चों की छुट्टी हो गई थी। अभी 2024 की बात है। मैंने अप्रैल में तैयारियाँ शुरू कर दी थी। मार्च तक तो मेरी प्लानिंग पीटी आइल्स की थी। फिर वो पीटी आइल्स भी कैंसल हो गया था और अप्रैल के अंदर 12 अप्रैल को हॉस्टल में आ गई थी दोबारा से, वरना तो मैं अप डाउन करती थी 3 महीने मेरे जाने के बाद यहाँ से वापस जब मैं आई तो मैं अप डाउन करती थी। अप्रैल 12 को मैं यहाँ वापस आ गई थी और यूपीएससी की मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। सो दैट हुआ ये कि मई के अंदर मैं और दिलजोत अकेले थे, कोई भी हॉस्टल में गर्ल्स में से कोई भी नहीं था। तो हमने टैक्स सिस्टम को पढ़ने का सोचा। टैक्स के ऊपर फुल हमने डिटेल रिसर्च की, कितने पैसे पे कितना टैक्स लगता है, क्यों लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्शन क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, प्रॉफिट पर कैसे टैक्स लगता है, जीएसटी का टैक्स लगता है, सेस किस पे लगता है, ये सारे मैंने डिटेल रिसर्च की थी। बट ये विदाउट सोर्स हो नहीं पाई थी, मैं बीच में छोड़ना पड़ा। क्योंकि हमने बहुत सारे अंकल से सीए उनकी बेटी से भी बात करके देखी पर मिला नहीं सोर्स, फिर हमें उसे बीच में छोड़ना पड़ा, वरना वो इंटरेस्टिंग चीज़ थी। उसके बाद मेरे को फिर से एक स्पीच आ गई, ट्री के ऊपर, देवेंद्र सुंगा। अब मैंने लिखी क्यों थी वो मुझे खुद को नहीं पता, हाँ, मैंने लिख रखी है, मुझे इतना पता है। फिर मैंने क्रिमिनल लॉ की स्टार्टिंग की थी, फिर से कोई स्पीच मिल जाती है, मेरा शेड्यूल मिल जाता है, राइट डेली, लिसन डेली, स्पीक डेली, रीड डेली, वॉच डेली। इन 5 चीज़ें मैं डेली करने में शायद से विश्वास रखती हूँ। फिर से मेरी स्पीच आ जाती है और ये सारी की सारी मेरी आईएलटीएस की प्रिपरेशन है। मैंने आईएलटीएस में क्या हुआ, मैंने सारा लिख के इसी में लिख रखा है कि सारे प्रैक्टिस सारे मॉक्स मैंने इसमें लगाए हैं। ये सारे आईएलटीएस के हैं। फिर जब मैंने यूपीएससी की तरफ देखा तो मैंने स्टार्टिंग में देखी कि करते कैसे हैं, तो मेरे को दिखा दी एक वीडियो में जिसमें उन्होंने कहा कि ओनली सी लेक्चर्स, मेक नोट्स एंड रीड ग्रीन बुक्स, दैट इज एडिक्वेट फॉर द एग्जाम। कंप्लीट गारंटी देते हैं वो कि ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने उस टाइम पे देखी थी। ये मेरा फिर हैकिंग आ जाता है। मैंने हैकिंग को पूरा स्टडी किया था कि कैसे होती है, कैसे नहीं होती, कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे होती है, आप टेक में कैसे जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं। फिर ये मेरी फिर से रिसर्चेज आ जाती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी के ऊपर आ जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। एक्चुअली हुआ ये था कि नेहरू युवा केंद्र की स्पीचेस आई थी, स्पीच कॉन्टेस्ट थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉन्टेस्ट था, तो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय स्पीच कॉन्टेस्ट और उसी की कॉन्टेस्ट की वजह से मैं फिर स्टेट लेवल पे गई। स्टेट लेवल के ऊपर ये स्पीच लिखी थी मैंने। ये था हमारी जो स्पीच थी वो मेरा भारत विकसित भारत 2047 की स्पीच थी, बट स्टेट लेवल पे मैं रह गई थी डिस्ट्रिक्ट पे। हाँ, मैंने फर्स्ट ज़रूर हासिल किया पोजीशन। फिर मैंने घूम के पूरी स्पीच लिखी थी, जो मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे, आपको घूमने वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर सिर्फ लो और थॉट्स लिख रखे हैं मैंने। बैक साइड पे मेरा हमेशा से चलता था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। एक बार की बात है, मैंने ये सोचा था कि मुझे रिसर्च करनी है इस पे, एनसीईआरटी पे, फॉरेन पॉलिसीज़ पे, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, साइबर लॉ पे। और ये मैंने क्यों सोचा था, क्या सोचा था, मुझे